हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी ने पिछली क्लास में देखा था कि हमने ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर बात की थी और अभी हम उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली क्लास में बात की थी कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी हम इस लेसन में बात करने वाले हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल और एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी और बात के। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? मीडियन, ए मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। स्टूडेंट्स, ये हम जानेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताता हूँ इस डेफिनेशन को, आप छोड़िए, सिर्फ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मैं आपको समझाऊंगा कि मीडियन क्या होता है और फिर जाके आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी और आपको इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मीडियन क्या होता है बच्चों? मीडियन होता है कोई भी ट्राइंगल होता है। हमने पढ़ा था कि एंगल के बेसिस पे 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। एक्यूट एंगल है ना, जिसका कोई भी साइड 90 से ऊपर नहीं होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हम तीनों के लिए देखेंगे कि मीडियन तीनों की क्या क्या होगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, है ना, एक ट्राइंगल बनाते हैं। सो लेट्स ड्रॉ ए ट्राइंगल। दिस इज ए ट्राइंगल। इसको एक नाम दे देते हैं, वर्टिसेस ए, बी और सी। ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, क्योंकि इसमें कोई सा भी जो एंगल है वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं है। और तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब इसका मीडियन क्या होगा? तो बच्चों, मीडियन वो लाइन सेगमेंट है जो किसी भी वर्टेक्स से शुरू होता है। वर्टेक्स से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर, है ना। सो लेट्स सी बच्चों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक प्रकार की लाइन सेगमेंट होती है, ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स। वर्टेक्स से शुरू करते हैं उसको बनाना। वर्टेक्स ए, बी और सी हमारी वर्टेक्स हैं, टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां से वर्टेक्स से शुरू करते हैं, तो वर्टेक्स ए से शुरू करते हैं, ए से शुरू करेंगे और बी सी तक हमें जाना है। ये देखिए आप, ए वर्टेक्स है, इसका ए का ऑपोजिट साइड है बी सी। तो ए से शुरू करेंगे और बी सी के मिड पॉइंट पे हम खत्म करेंगे। तो इसका मिड पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं, वैसे नाप के लिखना चाहिए बट हम मान लेते हैं कि इसका ये मिड पॉइंट है। ये हमने माना कि ये इसका बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो यहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम बच्चों, ये जो लाइन ड्रॉ करी मैंने वर्टेक्स ए से मिड पॉइंट तक, ये इसकी मीडियन हो गई, है ना। इसको कोई नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं, है ना, ई। तो ए ई इसकी मीडियन हो गई। अब क्या होगा? अब वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, तो ए से ड्रॉ कर दी मैंने, वैसे ही मैं बी से भी ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। बी का ऑपोजिट साइड क्या है? बी के जस्ट ऑपोजिट है ये साइड ए बी। तो इस ए बी को आधा आधा बांटना पड़े, यहां से जो लाइन निकलेगी वो ए बी को आधी आधी बांटेगी। तो मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे एक आधा आधा ये हिस्सा है, मिड पॉइंट है ये। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ए सी। ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये यहाँ से वर्टेक्स बी से शुरू होगी लाइन और ये कनेक्ट करेगी सी पर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब ये सी से ड्रॉ करूंगा मैं, और सी के ऑपोजिट कौन सा साइड है? ए बी। तो ए बी को हाफ में करेंगे और ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये सी से ड्रॉ होगी और मिड पॉइंट ऑफ ए बी तक जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये होती है मीडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से शुरू होती है और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है।
मिड पॉइंट पर मिलती है मतलब उसको आधा आधा बांट देती है, आधा इस साइड और आधा इस साइड। मिड पॉइंट जो भी बीच में होगा तो वो साइड अपने आप आधी आधी में बट जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। सो लेट अस ड्रॉ अनदर फिगर। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है पूरा, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, ये सीधी लाइन जो होती है वो 90 डिग्री होती है। तो इसको नाम दे देते हैं उस पहले की तरह ए बी और सी। तो इसका अब हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है एक्यूट ट्राइंगल, ये है राइट ट्राइंगल, ओके। सो ये ए साइड है, ऑपोजिट साइड बीसी है, बीसी को आधा करना पड़ेगा और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। ये बी से शुरू करते हैं, बी के ऑपोजिट ए सी है तो ए सी को आधा करेंगे और यहां से कनेक्ट कर देंगे। और अब सी से शुरू करेंगे, सी के ऑपोजिट क्या है, सी के ऑपोजिट ए बी है तो ए बी को आधा करेंगे और ज्वाइन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 मीडियन हमने बना दिए हैं। अब सिमिलरली हम ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बनाएंगे। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होता है बच्चों, हमने अगर बात की थी, अगर आपको याद हो तो ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है ना। जैसे ये मान ली एक साइड हो गया, दूसरा 90, तो यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन होगी, सीधी लाइन तो वो 90 हो जाएगी, लेकिन ये इसका जो होगा वो 90 से भी बड़ा होगा। तो ये लीजिए हमने एक लाइन बना दी जो 90 से भी बड़ा है, ये है ना, ये बहुत 90 से बड़ा एंगल है और ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो कम से कम एक साइड अगर 90 से ऊपर है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है ना। ऑब्ट्यूस लिख देता हूं मैं फिर से, ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसके लिए भी हमें मीडियंस ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स ए से स्टार्ट करेंगे, ऑपोजिट साइड है बी सी, इसको आधा में डिवाइड करेंगे मिड पॉइंट पर और इसको यहाँ से मीडियन बना देंगे। सी से स्टार्ट करेंगे, ऑपोजिट साइड है ए बी और ए बी के मिड पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली बी से शुरू करेंगे और ये ए सी है, ए सी के मिड पॉइंट पे बी वर्टेक्स बी से सीधा कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाती है स्टूडेंट्स मीडियन, इनको नाम दे देते हैं ना। जिसको नाम दे दो आप, ए बी सी है, डी ई एफ, है ना, इसको भी दे दिया डी ई एफ। तो भाई देखो इसको भी दे दिया डी ई एफ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो आप देखिए कि एफ सी इज ए मीडियन। सिमिलरली बी डी भी एक मीडियन है ना, और सी एफ भी एक मीडियन है। सिमिलरली इसमें ए डी एक मीडियन है, ए टू डी, बी ई एक मीडियन है और सी एफ एक मीडियन है। सिमिलरली आप इसमें भी डिफाइन कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मीडियन क्या होता है आपको समझ में आया कि एक लाइन। अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कि कोई भी कोना हम उससे बनाते हैं, टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर, है ना। वर्टेक्स से शुरू करते हैं और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर हम जाके कनेक्ट करते हैं, तो वो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मीडियन का काम खत्म होता है। अब ये हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा आपका एक बुक लेकर आता हूँ, उसमें तो कुछ क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम बैक। तो ये मीडियन हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपके मीडियन पर दिए हुए हैं कि भाई डिस्कस करने के लिए, हाउ मेनी मीडियंस कैन ट्राइंगल हैव।
ट्राइंगल में कितने मीडियंस हो सकते हैं, तो हमने देखा हर एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर हर एक वर्टेक्स से बना सकते हैं, तो 3 मीडियंस हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 3 मीडियंस मैक्सिमम हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कि आप कहीं और से बता सकते हैं कि आप मीडियन बना सकते हैं, ए से बना सकते हैं, बी से बना सकते हैं और सी से बना सकते हैं, ए बी और सी, इसके अलावा कहीं और से मीडियन नहीं बना सकते। तो 3 मीडियंस ही मैक्सिमम हो सकती हैं। डज ए लाइन लाई होल्डली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब उन्होंने पूछा है क्या मीडियंस ट्राइंगल के अंदर हो सकती हैं। अच्छा देखिए, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ होगा ना या लाइन है, तो कुछ भी चीज़ जो अंदर है ट्राइंगल के वो इंटीरियर है, उसे बोलते हैं इंटीरियर, है ना स्टूडेंट्स। और अगर कोई भी चीज़ बाहर है तो उसे बोलते हैं एक्सटीरियर। तो आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या एक्सटीरियर में कोई मीडियन बन सकती है, तो भाई नहीं बन सकती, सारी मीडियंस इंटीरियर में बनेंगी। देखिए ये भी इंटीरियर में है, ये भी इंटीरियर में है, ट्राइंगल से बाहर कोई भी मीडियन नहीं जा सकती। तो मीडियंस सारी की सारी, नो मीडियंस आर ऑलवेज इंटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर फर्स्ट पेज। हाँ, यू कैन नोट इट डाउन। और लेट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। एल्टीट्यूड पे बात करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? एल्टीट्यूड अगर मैं आपको कहूँ सीधी भाषा में, तो एल्टीट्यूड यानी होती है हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब आप देखिए, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसकी हाइट क्या है आप खुद ही देखिए, आप खुद ही बताइए मुझे इसकी कितनी हाइट है। तो देखिए इतनी हाइट है ना, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इतनी इसकी हाइट है। अब हम हाइट नापते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सीधी लाइन खींचते हैं। हम जब हम किसी की इंसान की हाइट नापते हैं तो बिल्कुल सीधा टेप या स्केल से नापते हैं, हम आड़ा टेढ़ा नहीं करते ना। तो वैसे ही क्या करेंगे, हम इसकी हाइट नापना है तो इस पॉइंट से भाई मैं पकड़ूंगा, ठीक है, और बिल्कुल सीधी लाइन बना दूंगा और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ये 90 डिग्री होना चाहिए, सीधी मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ये, है ना। तो ये हो गई भाई इसकी एल्टीट्यूड। अब कहीं आपको एल्टीट्यूड और मीडियन में कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ कि एल्टीट्यूड हमेशा हाइट नापता है ना, और वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैंने मान लिया कि भाई ये मेरा ट्राइंगल एबीसी है। अब ये तो मेरी हो गई, इसकी हाइट हो गई। अब भाई मुझे ये ट्राइंगल ऐसा नहीं चाहिए, है, मुझे कैसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसे घुमा के चाहिए, मुझे इसको ऐसा करना है ना। तो भाई मैं इसको क्या करूं, अभी तो मेरे पास इसको घुमाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैंने निकाल लिया है तरीका स्टूडेंट्स। ये देखिए ये ट्राइंगल है, ओके, है ना। अब क्या करना है, मुझे इसको घुमाना है तो मैं इसको घुमा सकता हूँ, देखिए घुमा दिया मैंने, है ना। अब मैंने इसको घुमा के ऐसा कर दिया, है ना, इसको घुमा के मैंने ऐसा कर दिया। अब आप बताइए ये, ओके, ठीक है, इसकी क्या हाइट होगी, इसकी क्या हाइट होगी स्टूडेंट्स, ए बी सी। इसकी हाइट आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, इतना ही ऊंचा है ना। ऊंचाई, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट। इसकी हाइट कितनी है, इतनी है। यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ पे सीधी लाइन जो मैं खींच दूंगा तो ये हो जाएगी इसकी हाइट मतलब एल्टीट्यूड, और ये 90 डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ए डी इसकी क्या हो गई, ए डी इसकी एल्टीट्यूड हो गई। अब भाई मैंने क्या किया था, इसको लिया था, इसको ऐसा घुमा दिया था। अब मैं इसको भाई एक और तरीके से मैं इसको कैसा घुमाऊँ, इसको ऐसा घुमाना चाहता हूँ, ऐसा ये घुमा दिया, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया एक। सॉरी, ये एक ट्राइंगल बन गया। अब भाई ए बी सी नाम दे दिया इसको, तो इसकी क्या हाइट होगी, इसकी हाइट होगी सीधी, ये होगी इसकी हाइट, है ना, ये हो गई इसकी हाइट, ये इतनी हाइट हो गई इसकी। तो ये ए डी इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो आपने देखा एक ही ट्राइंगल में मैंने 3 एल्टीट्यूड बनाए, ये एक ही ट्राइंगल है, सेम टू सेम है। देखिए
ये है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ही मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको ही मैंने ऐसे कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि एक ही ट्राइंगल में हम उसके 3 एल्टीट्यूड्स बना सकते हैं, है ना। एक ही ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स बना सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। बस एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि हर डायरेक्शन में ये जो लाइन होगी ऑपोजिट साइड में बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगी। मीडियन में क्या होता था, जैसे कि मीडियन में क्या होता था, ये बीसी को मिड पॉइंट पे कनेक्ट करती थी। मीडियन में क्या होता था, यहाँ पे आती थी और सीधा यहाँ जुड़ जाती, तो ये आधे आधे में डिवाइड, मिड पॉइंट पे डिवाइड होती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ हाइट नापना है मुझे। तो एडी ये मेरी हाइट हो गई है ना। इसमें मुझे मीडियन में बीच में कनेक्ट करना होता है, एल्टीट्यूड में बीच में कनेक्ट नहीं करना होता, ये हाइट नापनी होती है। तो ये एडी हो गई। सिमिलरली मैंने और घुमा दिया, ठीक है, ऐसा था, ऐसे से ऐसा और घुमा दिया, तो फिर इसकी हाइट क्या हो गई, ये इसकी हाइट होगी, कैसे, यहाँ से शुरू होगी यहाँ पे खत्म होगी, इतनी लंबी हाइट होगी। तो ये मैंने बना दिया, तो ये इसकी एक और मीडियन हो गई। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मुझे हाइट नापनी है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो क्या करूँगा, इसकी हाइट क्या होगी, आप खुद ही बता सकते हैं कि ए बी इसकी हाइट हो गई, है ना। देखिए इसकी हाइट क्या होगी, आप खुद ही देख लीजिए क्या हाइट हो गई इसकी। ए बी जो लाइन है वही इसकी हाइट है राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री यहाँ पे होता है। तो इसकी मीडियन क्या हो गई, ए बी हो गई इज द मीडियन, ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एल्टीट्यूड, ए बी इज द एल्टीट्यूड, है ना। सॉरी मैंने मीडियन बोल दिया। अभी ए बी एल्टीट्यूड हो गई। अभी सेम टू सेम ट्राइंगल है। अब मैं इसको ही पलट दूं। अब मैंने बोला भाई ये ट्राइंगल ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, तो ठीक है भाई ऐसा ले लो, है ना। ये ऐसा नहीं चाहिए तुम्हें ऐसा चाहिए, तो ये लो भाई ऐसा ले लो, ठीक है। तो ये ऐसा था, मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की हाइट बताइए क्या हो जाएगी, ए बी सी, इसकी क्या हो जाएगी, ये ए सी लाइन हो जाएगी, इसकी लाइन ही इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ए सी इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे बोलना है कि मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो ठीक है भाई ऐसा ले लो, ऐसा ले लो और एक ट्राइंगल बना दो, ठीक है। अब इसकी हाइट क्या होगी आप मुझे बताइए, सीधा ड्रॉ कर दूंगा, सीधा ये इसकी हाइट हो जाएगी, ए बी सी डी, तो ए डी हो गई एल्टीट्यूड, तो ए डी एल्टीट्यूड हो गया, है ना। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक ही ट्राइंगल है ना, ये एक ही है, ये मैंने ऐसा लिया, फिर इसको मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, फिर अब मैंने इसको ऐसा कर दिया। एक ही ट्राइंगल है, उसके तीन तरीके से एल्टीट्यूड बना सकते हैं, ठीक है। एक बार एल्टीट्यूड तो इसका ये हो गया, ठीक है, दूसरे में इसका ये हो गया। कहने का मतलब है जो एल्टीट्यूड जो साइड है ट्राइंगल का वही एल्टीट्यूड हो गया। इस वाले केस में भी ये ए बी साइड है और यही एल्टीट्यूड है, इसमें भी ए सी साइड है और यही एल्टीट्यूड है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें इसका कोई साइड एल्टीट्यूड नहीं है, इसका एल्टीट्यूड हमें बनाना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल पर बात करते हैं। नाम दे दो पहले, ए बी और सी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई इस ट्राइंगल की हाइट क्या है। कोई मुझे बताएगा इस ट्राइंगल की क्या हाइट है, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी, है ना, कितनी हाइट होगी। आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई अगर मैं हाइट नापने से इंची टेप लेके बैठूंगा और ये ज़मीन है तो मैं इसकी हाइट ऐसे नापूंगा, है ना। यहाँ से तो ऐसे तो नहीं नापूंगा या ऐसे तो नहीं नापूंगा, ऐसे ही नापूंगा क्योंकि हाइट तो सीधे नापने पड़ती है। तो भाई ये हो गई क्या, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया बच्चों, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि सीधी स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल सीधा है, तो 90 डिग्री हो गया।
तो ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। तो अब आप देखिए कि एल्टीट्यूड एक्सटीरियर में भी जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड एक्सटीरियर में भी जा सकता है, लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं होता। मीडियन में होता तो भाई ए से वर्टेक्स लेता और बी सी पे मिड पॉइंट खींचता और सीधी कनेक्ट कर देता, लेकिन इसमें नहीं, इसमें हाइट नापनी है मुझे। तो भाई ये ट्राइंगल है मेरा ब्लैक वाला, अब इसकी हाइट कितनी होगी, अब इसकी हाइट में नापूंगा तो सीधे नापूंगा, है ना। ऐसा नहीं, ऐसे हाइट किसी की नापते हैं, ऐसे आड़े में तो नापते नहीं, सीधे में नापूंगा। तो ये एडी इसकी हाइट हो गई, और ये एक्सटीरियर में चली गई, बाहर भी चली गई, तो एक्सटीरियर में भी जा सकती है एल्टीट्यूड, है ना। एल्टीट्यूड एक्सटीरियर में भी चला जाता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिए आप, ये एक्यूट था, ये राइट था, और ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो इसकी बाहर चली गई, है ना, ऐसा था। अब मुझे बोला भाई नहीं, पसंद नहीं आ रहा मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, अपन ने कहा ऐसे ले लो, अपन ने पकड़ के ट्राइंगल बना दिया। सेम ट्राइंगल है, बस मैंने क्या उसको चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, और चेंज नहीं किया मैंने, ये यहाँ पे लिया, घुमा दिया, बस इसको ही घुमा दिया पेपर पे, तो ये यहाँ बन गया। अब इसकी हाइट नापनी है मुझे, क्या होगी हाइट बच्चों, आप खुद ही अगर हाइट नापेंगे तो आप यहाँ से सीधे नापेंगे ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो हो गई ब्लैक कलर में, ये हो गई इसकी एल्टीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब भाई ये ऐसे आ गया, ये था अपना ट्राइंगल। अब भाई मुझे ऐसे चाहिए, ऐसा चाहिए, तो एल्टीट्यूड कहाँ हो जाएगा, आप खुद ही देख के बताइए। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे लाइन ड्रॉ करूँगा, ये इसकी हाइट है, हाइट नापनी है, सीधी बात है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा ए पॉइंट से, और यहाँ पे पॉइंट डी पे ख़त्म करूँगा सीधी, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो भाई ये इंटीरियर में आ जाएगी। तो देखिए ये वाली एक्सटीरियर में चली गई, है ना, ये एल्टीट्यूड एक्सटीरियर में चला गया, और ये एल्टीट्यूड भी एक्सटीरियर में चला गया, और भाई ये वाला इंटीरियर में रहेगा। तो भाई इस चीज से हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इस चीज से हमने क्या देखा, इस चीज से हमने ये निष्कर्ष निकाला, ये आप लिख लीजिए कि भाई एल्टीट्यूड जो है वो एक्सटीरियर में भी जा सकता है ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि अंदर ही होगा, एल्टीट्यूड एक्सटीरियर में भी जा सकता है, बाहर के पॉइंट पे जा सकता है। आप ये देखिए इन सब में तो इंटीरियर है, इसमें भी इंटीरियर है, इसमें भी इंटीरियर है, इसमें भी इंटीरियर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें उसका साइड ही उसका हाइट है, मतलब साइड ही उसका एल्टीट्यूड है, ए भी एल्टीट्यूड हो गया। इसमें भी ए सी उसका एल्टीट्यूड है, तो साइड भी उसका एल्टीट्यूड बन सकते हैं ना। तो ये दूसरी चीज हो गई कि राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल टू साइड्स आर एल्टीट्यूड, दो साइड तो एल्टीट्यूड ही हो जाते हैं उसके। कैसे, देखिए ये है ए और बी ही इसकी हाइट है, इसकी हाइट, हम एल्टीट्यूड में हमेशा हाइट नापते हैं, तो ए बी इसकी हाइट है, ए बी, तो ये उसका एल्टीट्यूड हो गया। थोड़ा मैंने घुमा दिया, ऐसा कर दिया, तो ए सी उसका एल्टीट्यूड हो गया, है ना। कहने का मतलब है कि ये इधर भी ये साइड है ट्राइंगल का, ये भी साइड है, तो साइड ही उसका एल्टीट्यूड बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, साइड ही उसका एल्टीट्यूड बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, है ना, एल्टीट्यूड के बारे में। और सो लेट अस प्रोसीड। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपके जल्दी से करने वाले हैं। ये एल्टीट्यूड हो गया अपना, एल्टीट्यूड आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। और एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब बीच में है, यहाँ भी उतनी जगह है
और यहाँ भी उतनी जगह है, ठीक है। तो पीएम क्या है स्टूडेंट्स? पीएम देखो हाइट है ना, हाइट है ट्राइंगल की, पूरा ट्राइंगल की, इस पूरे ट्राइंगल की अगर मुझे हाइट नापनी हो तो मैं सीधी ये से लाइन पी से खींचूंगा, ये पी सबसे ऊंचा पॉइंट है, सीधी लाइन खींचूंगा एम, तो पीएम क्या है? उसकी हाइट है, तो ये क्या हो गया? पीएम इज एल्टीट्यूड। पीएम इज एल्टीट्यूड। पीडी क्या है? पीडी क्या है भाई? डी बताया मिड पॉइंट है, देखो ये बताया डी इज द मिड पॉइंट। जब डी मिड पॉइंट है मतलब ये बीच में है, और यहाँ पी से शुरू हो रहा है और सीधे मिड पॉइंट पर जाके लाइन मिल रही है, तो वो क्या होती है? जो मिड पॉइंट पर लाइन जो वर्टेक्स से शुरू होती है और मिड पॉइंट पर मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मीडियन बोलते हैं, है ना। तो पी डी इज ए मीडियन। अब क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे, इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम आर के बराबर है? तो भाई मिड पॉइंट जब डी है तो भाई पी डी और डी आर बराबर होगा, लेकिन यहाँ तो भाई क्यू एम और एम आर की बात कर रहा है, तो क्यू एम और ये एम आर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जब डी मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर होगा, तो ये और ये तो बराबर होंगे नहीं, तो आंसर होगा नो। बट क्यू डी इज इक्वल टू डी आर, ये सही है ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे, बट ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, नो, बट ये हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग। रफ स्केच बनाना है, रफ ही बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे स्टूडेंट्स, मैं लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहता। इन ट्राइंगल एबीसी, बीसी इज द मीडियन। एबीसी ट्राइंगल बनाओ, ए बी सी। मीडियन क्या होती है? मीडियन एक वर्टेक्स से शुरू होती है, ऑपोजिट वर्टेक्स को हाफ में बांट देती है, तो मतलब ये मिड पॉइंट पर कनेक्ट होती है। हाफ में कोई भी चीज़ हाफ में बटेगी यानी मिड पॉइंट पर ही कनेक्ट होगी, मिड पॉइंट बीच में होता है ना, तो ये होगी मीडियन। सॉरी, उन्होंने बोला कि बी ई इज ए मीडियन, आई एम रियली सॉरी। इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई मीडियन बनानी है, तो ये बनेगी बी ई, ये बी से शुरू होगी और भाई इसको क्या है? ऑपोजिट ए सी साइड को बीच में काट देगी और नाम इसको दे दूंगा मैं ई, तो ये देखो बी ई बन गई मीडियन, बी ई इज मीडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। बी क्वेश्चन करते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है ना, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स। तो स्टूडेंट्स पी क्यू और पी आर का मतलब है साइड्स को ही एल्टीट्यूड बनाना है, इनको ही एल्टीट्यूड बनाना है। और हमने पढ़ा था क्या कि साइड्स एल्टीट्यूड कहाँ बनते हैं? जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो साइड ही एल्टीट्यूड बन जाता है। ये साइड एल्टीट्यूड बन गया, ये साइड भी एल्टीट्यूड बन गया, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। दिस इज रॉन्ग। पी क्यू एंड पी क्यू आर इज द क्या है? पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, नाम का अंतर है, पी क्यू एंड पी आर। तो देखिए ये इसकी हाइट हो गई, पी क्यू एल्टीट्यूड हो गया। अब इसको अगर मैं उठा के ऐसे रख दूं, है ना, ये देखिए, ये मान लीजिए ये है ना। अभी मुझे क्या करना है? इसको ऐसे कर देना है ना। तो ये वाला साइड इसका एल्टीट्यूड बन जाएगा, यानी कि पी आर फिर इसका एल्टीट्यूड बन जाएगा। ये देखिए ये ऐसा है, पी क्यू आर। सो अभी एल्टीट्यूड क्या है? पी क्यू है, पी क्यू एल्टीट्यूड है ना। इसमें लिख देता हूँ पी क्यू आर। अभी मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, और ऐसे बना दिया,
ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, तो पी आर इसका एल्टीट्यूड हो गया, हाइट होगी ना, ये पी आर इसकी ट्राइंगल की हाइट हो गई। तो ये अपना ये भी हो गया क्वेश्चन। अब इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्स एल इज इन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक्स वाई जेड ट्राइंगल है पर एक्स वाई जो एल्टीट्यूड है वो एक्सटीरियर में है। तो आप देखिए ये इस वाले एग्जाम्पल जैसा है कि ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, और ए डी उसका एल्टीट्यूड है और एक्सटीरियर में है, बाहर है, जाके बाहर है, हाइट इसकी बाहर से नापेगी, अंदर से नहीं नाप पाएंगे। तो भाई इसी तरह से हम एक्स वाई जेड बना देंगे और उसका एक्स एल एल्टीट्यूड बना देंगे। इसका मतलब है उस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ओवर। अब ये वेरीफाई द बाय ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। इसका मतलब है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब स्टूडेंट्स वो ट्राइंगल हमने पढ़ा है, आपको अगर याद होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसके दोनों साइड्स, दो साइड्स बराबर होते हैं, तीसरा साइड अनइक्वल होता है, तो उसका मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होंगे। इसको वेरीफाई करना है, तो इसको नाम दे दो आप ए बी सी। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये अलग है। तो भाई इसका अगर मैं मीडियन बनाऊं तो क्या होगा भाई, मिड पॉइंट पे कनेक्ट करेगा, ये मान लिया मिड पॉइंट है ना, बीच में कनेक्ट करेगा। तो ए डी क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब क्या करना है, मुझे हाइट नापना है, तो हाइट भी ए डी हो गई है ना, सीधी लाइन है तो ए डी हो गई। तो हाइट भी सेम, हाइट भी क्या है, ए डी है, तो हाइट मतलब एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड ये पूरा 90 है ना, एल्टीट्यूड क्या हो गया, ए डी हो गया। और क्योंकि मिड पॉइंट में कनेक्ट करा ले जाके, तो क्या हो गया, मीडियन भी अपना ए डी हो गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं, ये चीज़ वेरीफाई हो गई है ना। उन्होंने पूछा कि वेरीफाई करो कि सेम एल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो जाते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो हमने वेरीफाई कर लिया। उठा के मिड पॉइंट पे मैंने यहाँ से ड्रॉ करी, तो मिड पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ करी वो होती है मीडियन, तो ये ए डी हो गई। और हाइट भी इसकी ए डी हो गई क्योंकि सीधी है बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया। 6.1 खत्म हो चुकी है हमारी। तो अगली क्लास में मिलते हैं, फिर 6.2 करेंगे और अगली क्लास का टॉपिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए एंड गुड बाय।